मेरी बीवी का फ़ोन आया और बताया कि तुम्हारी बीवी को जीएचक्यू हमला केस में डाल देंगे, तुम्हारे घर को मसमार कर देंगे, तुम्हारे भाई को कोयटा हमला केस में डाल देंगे। और जब ये बताया कि तुम्हारी बेटी उधर पढ़ती है तो मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। ये कासिम सूरी साबका डिप्टी स्पीकर की स्टेटमेंट है। आप जिस तरफ इशारा है उनका, आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान किस नहज तक पहुंच चुका है। इसी तरह की स्टेटमेंट आज साबिर शाकिर ने दी है कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि ये कपड़े तुम अपने लिए पहनते हो, हमारे सामने तुम सब नंगे हो। तुम सब की नंगी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, तुम्हें हमारी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। इन दो स्टेटमेंट से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि 2 साल में पाकिस्तान ने बड़ी तेज़ी से तनज़ली का सफ़र किया है और इस वक्त पाकिस्तान में लाकानूनियत है, गुंडा राज है, जंगल राज है और जिस तरह गारत कर चाहते हैं वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मज़मूम मकासद के लिए, पाकिस्तानियों को तबाह कर रहे हैं अपने मज़मूम मकासद के लिए। कल अहम केसेस जिनकी समाअत होने जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच में कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत तकसीम के मामले पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर दोबारा समाअत होगी। इसके अलावा दौरान इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की नाजायज़ और गैर कानूनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील में सज़ा की मुअत्तली का फ़ैसला एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका साहब सुनाएंगे। इसके अलावा गुज़श्ता कल ऑडियो लीक्स केस जो बहुत अहमियत का हामिल है मेरे हिसाब से, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार सुन रहे थे और उसमें जो अहम पेशरफ्त हुई है उस हवाले से मेरा जो है वीलॉग में हिस्सा होगा। आखिर में पीटीआई इंसाफ लायर फोरम के नौजवान वकील एडवोकेट फ़तेहुल्लाह बरकी, जिन्हें गारतगरों ने दहशत गर्दी के झूठी एफआईआर के ज़रिए गिरफ़्तार कराया और उन पे क्या बीत रही है, उस हवाले से आखिर में मैं मुख्तसर सा अपना जो है जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने पेश करूँगा। आपको मालूम है कि जो मखसूस नस्लों के हवाले से केस चल रहा है, कल भी हेयरिंग हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 27 के लिए नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग दी है। 2 दिन से सुबह से लेके 5 बजे तक तकरीबन हेयरिंग चलती रही है और सबको मालूम है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। कल मैं वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। सबसे पहले मैं एटीसी में वर्कर केसेस में पेश होता रहा, फिर वहाँ से इद्दत केस और फिर इद्दत केस के बाद सुप्रीम कोर्ट में। मुख्तसर ये है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अच्छी पेशरफ्त नज़र आ रही है कि बहुत से अब जो रिनेसेंस हुई है जजेस की, स्पेशली जो 6 जजेस ने लेटर लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ने भी इस बात की तायीद की, बल्कि कोयटा हाई कोर्ट ने भी सब ने तायीद की। और फिर जो कहते हैं ना कि लास्ट नेल टू द कॉफिन, वो मोहम्मद अब्बास शाह जज इंसदाद दहशत गर्दी सरगोधा ने दिया। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि रिनेसेंस हो रही है जुडिशियल सिस्टम की या जुडिशरी की, कि वो भी तंग आ चुके हैं कि जिस हद तक ये गारतगर पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं, अगर इस तरह गए तो आपके पार्लियामेंट पे भी कब्ज़ा हो चुका है और आइन पे भी कब्ज़े की तैयारी हो रही है। और यही 2-3 केसेस है, ये वाली मखसूस नशिस्तों वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोई 7 से 8 जजेज दे आर सपोर्टिंग द इंस्टांस ऑफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अप टू दैट कि जनाब ये सीटें जो है वो दूसरी जमातों को नहीं मिल सकती। और बेस्ट सिनेरियो मैं कानून के बारे में बार बार आइन के मुताबिक बता चुका हूँ कि यहाँ पर इंटरप्रिटेशन लॉ की ज़रूरत थी और इंटरप्रिटेशन लॉ में इतनी लंबी डिबेट की ज़रूरत नहीं थी और ये इनका हक है। बहरहाल अगर इनको ना भी मिली, वर्ष में सोच रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से इन बाकी जो लूट मार पार्टियां हैं जो कि गारतगरों की इस वक्त टाउट्स एजेंट्स के तौर पे काम कर रही हैं, इनको नहीं मिलने वाली। और मुझे उम्मीद आप रखें कि इंशाल्लाह हमें पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें मिलेंगी और फिर सिनेरियो चेंज होगा। अगर ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आ जाती हैं और 1 महीने के अंदर अंदर मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जो 3 इस्लामाबाद की तरफ से 3 सीटें हैं, शुएब शाहीन साहब और आमिर मुग़ल और अली बुखारी साहब की भी नेशनल असम्बली की, वो भी हमें मिल जाती हैं तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी और 1-2 माह में डेवलपमेंट्स सियासी बहुत सी चीज़ें
होंगी और वो हक में होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसके अलावा दौरान इद्दत केस में आपको मालूम है कि 25 तारीख को जो सस्पेंशन ऑफ द अपील अंडर सेक्शन 426 CRPC जो आर्गूमेंट्स काफ़ी दिन चलते रहे और जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट DB ने इनको बाउंड कर दिया था कि आपने जनाब विद इन 10 डेज इसको डिसाइड करना है। तो 25 तारीख को दोनों तरफ से आर्गूमेंट्स यानी कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से अपीलांट्स की तरफ से मुकम्मल हो गई थी, जिसमें सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा ने की। मुख्तसर ये कि कल फैसले के लिए अब मुझसे कई पूछ रहे थे क्या होगा। कानूनी तौर पे मैं बार बार कह चुका हूँ इसमें तो कोई केस बनता ही नहीं था, लेकिन जिस तरह से चलाया गया इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एपिसोड और दी चैप्टर ऑफ पाकिस्तान जुडिशल हिस्ट्री। बहरहाल मेरी जो सिक्स सेंस कह रही है, क्योंकि बुशरा बीबी को भी जिस तरह इमरान खान साहब को भी उन्होंने धक्के से अंदर रखा हुआ है, तो बुशरा बीबी को भी ये लिंगर ऑन करेंगे, जितनी देर तक अंदर रख सकते हैं रखें। और इसलिए मेरी है कि शायद वो सस्पेंशन की तरफ ना जाएं, क्योंकि उसने एक इशारा किया था 25 को कि जनाब 7 साल की सज़ा है तो इतनी जल्दी क्या ज़रूरत है। तो वहाँ से वैसे मेरी या वैसे इसके अलावा भी आपको मुताबिक सारा सिस्टम मैनेज है, तो अल्लाह करे हो। लेकिन मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ये सस्पेंड नहीं करेंगे और फिर ये अपील में मैटर जाएगा और फिर 2 तारीख से अपील शुरू होगी और 15 दिनों के अंदर वो फैसला करेंगे। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट केसेस थे। इसके अलावा जो ऑडियो लीक्स केस है वो काफ़ी महीनों से चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसे जस्टिस बाबर सत्तार साहब देख रहे हैं और माशाल्लाह जिस तरह जा रहे हैं, तो इन सब गारतगरों के ये जो पाकिस्तान को इन्होंने यरगमाल बनाया उन्हें तकलीफ़ है। बहरहाल जितने भी इदारे हैं, चाहे PTA है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, FI है, सो एंड सो अदर आई भी हैं, इन सब ज़ाहिर है गारतगरों को ही सपोर्ट करना है कि वो गारतगरों ने इनको यरगमाल बनाया हुआ है मुख्तलिफ कवानीन के ज़रिए, मुख्तलिफ ताकत के ज़रिए। लेकिन जब रिप्लाई आया है, ये इम्पॉर्टेंट थी कल की ब्रेक थ्रू, कि जो टेलकोज यानी कि टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, जिसमें टेलीनॉर है, जैज़ है, यूफोन है, इसके अलावा दूसरी सेलुलर कंपनीज, उन्होंने जब बताया, और क्योंकि बाबर सत्तार ने पूछा था कि ये क्या मैकेनिज़्म है, क्या है, लॉ है, कानून है, उन्होंने तो बाकी PTA और दूसरी तमाम गवर्नमेंट फंक्शनरीज ने गोल मोल बात की और क्लियर नहीं की, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दी टेलकोज ने, और उन्होंने बताया कि ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती है और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि जनाब आप लोग एक्सेस देंगे इन तमाम सिक्योरिटी इदारों को कि आपके फ़ोन सुन सकें और ये सारी चीज़ें उनको एक्सेस दी जाएंगी। और बल्कि हमारे से पैसे से वो लेते हैं कि पैसा भी आप लेंगे, डिवाइस भी लगाएंगे, सारे अखराजात भी करेंगे, लेकिन एक्सेस इनके पास होगी, एजेंसीज़ के पास। इसके अलावा ये भी बता दिया कि जनाब कम से कम एट अ टाइम 10,000 लोगों के वो सुन सकते हैं वीडियोस, ऑडियोस। इसका मतलब ये है कि जिसका चाहे, मिसाल का तो मेरा भी चाहते हैं अतीक और रहमान सिद्दीकी का ये नंबर है, ये सुनना चाहें सुन ले, मिस्टर A मिस्टर B का सुनना है सुन ले। यानी कि कोई पाकिस्तानी इस वक्त महफूज नहीं है, उनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। जिस तरह जनरल कमर वाजवा ने कहा कि जनाब हमारी जो है ये हमारी वीडियोस बनाते हैं तो ऑडियोज़ भी बनाते हैं, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इसका मतलब ये कि हमारी एक तो हमारी कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है, हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, और पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक से ज़्यादा बनाना रिपब्लिक प्लस बना दी है। बहरहाल कौम के सामने है और ये बड़ी ब्रेक थ्रू है, और मेरा ख्याल है कि अगले हियरिंग तक इनको कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी करेंगे। ये सारी चीज़ें, अब ये एडमिशन आ गया है कि किन के पास है। इंशाल्लाह इस कानून में बहुत सी अच्छी बातें होंगी, और जब ऑर्डर्स आएंगे तो उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाई भी की जाएगी, ऑर्डर किए जाएंगे, बल्कि ये जो एक्सेस दिया जा रहा है वो टोटली बंद कर दिया जाएगा। हाँ, जब ज़रूरत होगी तो कानून के मुताबिक जिस तरह एप्लीकेशन रिकॉर्ड में होगा कि फ़लाना की आपने ऑडियो सुनी है या ज़रूरत थी और उन्होंने किया है, तो एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा इसमें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। आखिर में फ़तेहुल्लाह बरकी के हवाले से आपको पता है कि 29 मई को एक वाक़या हुआ इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, और उसके बाद ATA का केस बनाया गया, ना सिर्फ फ़तेहुल्लाह बरकी के अगेंस्ट बल्कि चंद वकला जिसमें नईम हैदर पंजोता भी हैं, फिर इसके अलावा कुछ और वकला भी, सईद अहमद सद्दोज़ई वगैरह है। इसके अलावा नामालूम अफरा वकला 25 बनाए गए। बहरहाल उस केस को मैं पूरी तरह से देख रहा हूँ, डे फर्स्ट से उनके रिमांड को भी कंटेस्ट किया, फिर उनके साथ भी रहा हूँ। आज मेरी मुलाकात भी हुई है। उस हवाले से ब्रेक थ्रू ये है कि 2 दिन की कल थी, रिमांड पे कंटेस्ट किया,
लेकिन ये है कि कॉन्टेस्ट तो रिमांड तो बनता ही नहीं था, डिस्चार्ज का केस बनता था। मैक्सिमम आप जुडिशल रिमांड भेज देते और हम बेल आफ्टर अरेस्ट लगा के उनकी बेल करवा लेते। लेकिन बहरहाल 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद ऑर्डर किए गए कि जनाब 2 दिन का रिमांड। बहरहाल रिमांड दिया गया और रिमांड में कल रात को इन्फॉर्मेशन हुई कि जनाब उनको गायब किया गया, मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई। बहरहाल आज हम गए हैं, मुलाकात आज हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे ये बताता चलूँ कि रात को उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ और कुछ वही सिविल कपड़े वाले वही लोग जिनका हर जिक्र करते हैं वो मौजूद थे। और यरगमाल पुलिस स्टेशन को भी बनाया हुआ है। मैं समझता पुलिस वालों ने बहुत अच्छा कॉपरेट किया, थाने वालों ने कॉपरेट किया, लेकिन उन्होंने कैमरे लगाए हुए थे और पूरी रात उनको खड़ा रखा है, उनको खाना नहीं दिया गया और इसके अलावा ना सिर्फ खड़ा रखा बल्कि सोने नहीं दिया और सुबह भी यही हालात थे। इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है उनको अब अगर आप फिज़िकल टॉर्चर करते हैं, कहीं निशान पड़ता है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई भी हो सकती है। बहरहाल ये सज़ाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। जिस कमरे में रखा था वहाँ पर चूंटियाँ भी हैं, छिपकलियाँ भी डाली गई हैं और उन्होंने शोर भी मचाया। बहरहाल वो साबित कदम है, हाई स्पिरिट में हैं। उनसे बात की, उन्होंने कहा खान साहब के लिए जनाब उनके आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे, जब तक सांस में सांस है तो इंशाअल्लाह खान साहब के साथ खड़े हैं। ये अच्छा स्पिरिट है और ये लाखों करोड़ों लोगों का, पाकिस्तानियों का स्पिरिट है। आपने देखा है कि किस तरह जल्दी जल्दी में एक एक्शन प्लान में डिसाइड किया गया कि जनाब एक नया ऑपरेशन KPK और बलूचिस्तान में शुरू करेंगे, लेकिन इन गारतगरों को ये नहीं मालूम कि अवाम उनके ख़िलाफ़ है। अब वो वक्त नहीं रहा कि अवाम आपको सपोर्ट करती थी। KPK क्या पूरे पाकिस्तान में अवाम के आपके साथ नहीं है। आपके इंटेंशन यानी कि मालाफाडी बैड इंटेंशन को जानते हैं, आपके अल्टीरियर मोटिव को जानते हैं कि KPK में आप क्या चाहते हैं और बलूचिस्तान में आप क्या चाहते हैं। मुख्तसर ये है कि आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनसे मीटिंग्स नहीं की और आपने रातों रात फैसला भी कर लिया। जिनके ज़रिए फैसला कराए गए ये तो सारे झूठे हैं, ये जाली लोग हैं, ये आपके टाउट्स हैं, ये आपके एजेंट्स हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए पाकिस्तानियों को समझने की कोशिश करें, पाकिस्तान की जो विजन वे में पाकिस्तानियों की उसको समझने की कोशिश करें। मुख्तसर ये है कि ना सिर्फ तमाम ने रिजेक्ट कर दिए पार्टीज़ ने, उसमें जमात इस्लामी भी मौजूद है, ANP भी है और PTI भी है और दीगर पार्टीज़ भी जो KPK में और उनकी स्ट्रेंथ है बलूचिस्तान में, उन्होंने भी रिजेक्ट की। और फिर जब इवन कोशिश की तो आवाम सामने खड़े हो गए। मुख्तलिफ आपने वीडियोज़ जो देखी होंगी, मैं समझता हूँ ये इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तानियों के लिए वरी समय कि पाकिस्तान को ये किस तरफ ले जाना चाहते हैं। एनी हाउ जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो इंशाअल्लाह आइन और कानून मुताबिक इन गारतगरों के खिलाफ वकला, साफ़ी, यूट्यूबर्स, हर पाकिस्तानी गरीब, मस्कीन, मजदूर, किसान, डॉक्टर, हर तबका अपने तय जो है जंग लड़ता रहेगा और पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है आगे बढ़ाने की वो करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जनाब आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे YouTube चैनल को आप बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।